एक ऐसे सफर के बारे में सोचते हैं जो एक नामुमकिन से लगने वाले ख्वाब से शुरू होकर हकीकत तक पहुंचता है। ये कहानी है उस अकेलेपन की, उस जिद की और उस डिसिप्लिन की जो किसी भी सपने में जान डाल सकती है। चलिए इस सफर की आत्मा को महसूस करते हैं। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो आग है जो अंदर जलनी चाहिए। सोचिए, जब पूरी दुनिया आपकी हार पर शर्त लगा रही हो, जब सबने मान लिया हो कि ये इंसान अब टूटेगा, और तब जो जीत मिलती है ना, उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। ये कहानी है उस हिम्मत की जो शक के शोर के बीच जन्म लेती है। तो हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक अविश्वसनीय सपने से। ये वो पहला कदम है जहां एक ऐसा लक्ष्य चुना जाता है जो दूसरों को बिल्कुल समझ से परे लगे, शायद एक मजाक जैसा। पता है, एक बहुत ही मजेदार बात है, जब कोई अपना सपना किसी को बताता है और सामने वाला सुनकर हंस देता है या कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो समझ जाना चाहिए कि सपना वाकई में बहुत बड़ा है। अगर लक्ष्य छोटा मोटा हो ना, तो सब कहेंगे हाँ हाँ ये तो हो जाएगा। असली मजा तो तब है जब लक्ष्य इतना बड़ा हो कि दुनिया उसे पागलपन का नाम दे दे। और सच कहूँ तो इसी पागलपन की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो जुनून है, वो धुन है जो तब आपका साथ देती है जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ चुकी होती है। ये वो अंदर की आग है जो कहती है ठान लिया तो ठान लिया, अब तो इसे पूरा करके ही दम लेना है। तो सपना देख लिया, पागलपन भी आ गया। पर अब बात करते हैं उस सफर के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्से की। वो है मेहनत की हकीकत। ये वो मेहनत है जो कैमरे पर नहीं दिखती, जिसे कोई नहीं देखता। ये बंद कमरों के अंधेरे, अकेलेपन और खामोश आंसुओं से बनी होती है। तो ये शुरुआती संघर्ष असल में दिखता कैसा है? ये 2015 में चार्ट पेपर पर मीम बनाने जैसा दिखता है। एक बिल्डिंग बनाकर उस पर एक कैरेक्टर को कूदाते हुए दिखाना और बदले में लोगों से मजाक सुनना, या फिर एक फेसबुक पेज शुरू करना, उस पर जी जान लगाकर कंपटीशन चलाना और फिर देखना कि वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है। ये वो वक्त था जब कोशिशें तो पूरी थी पर नतीजा 0 था। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, ये इस टाइमलाइन को देखकर साफ समझ आता है। 2015 में चैनल शुरू हुआ, वीडियो नहीं चले। 2016 में भी वही हाल। फिर 2017 में एक जिद पकड़ ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन एक वीडियो डालना है। और इस जिद का नतीजा पूरे 1 साल की लगातार मेहनत के बाद जाकर हुए सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर। और इस 1 साल की कड़ी मेहनत, हर दिन वीडियो डालने की मशक्कत, इसकी कमाई कितनी थी? सिर्फ 8,000 रुपए। जी हाँ, ये नंबर चीख चीख कर बताता है कि उस वक्त मोटिवेशन पैसा बिल्कुल नहीं था, वो बस वही जुनून था, वही पागलपन था जो ये सब करवा रहा था। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जहाँ एक तरफ अच्छी भली चलती हुई कोचिंग, बढ़िया सैलरी और एक सिक्योर जिंदगी थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा सपना जिसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। और उस सपने के लिए उस सिक्योर नौकरी को छोड़ दिया गया, बिना किसी बैकअप प्लान के। घर वाले तक हैरान थे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, पर वो अंदर का पागलपन था जिसने ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, सिर्फ बाहरी एक्शन से कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा जरूरी है अंदर की ताकत। एक ऐसी फौलादी मानसिकता जो शक, डर और मुश्किलों के तूफान में भी एक चट्टान की तरह आपको खड़ा रखे। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये अटूट मानसिकता आखिर बनती कैसे है। हमें अक्सर लगता है ना कि कुछ लोग तो पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं, पर सच ये है कि टैलेंट आसमान से नहीं टपकता। वो इंसान के इंटरेस्ट से, उसके माहौल से और उसकी आदतों से बनता है, उसे बनाया जाता है। जैसे कोई सिंगर रोज 12-12 घंटे रियाज करता है, तब जाके उसकी आवाज में वो जादू आता है। और ये लाइन तो पत्थर की लकीर है कि कड़ी मेहनत टैलेंट को हमेशा हरा देती है, अगर टैलेंटेड इंसान मेहनत ना करे। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसमें बहुत गहरी सच्चाई है। एक टीचर ने कहा था, बेटा जब जिंदगी एकदम मक्खन की तरह चलने लगे ना, सब कुछ बढ़िया हो, तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, तो इंसान अपने सपनों से और अपनी असली क्षमता से बहुत दूर एक कंफर्ट जोन में जी रहा है। तो ठीक है, माइंडसेट की बात तो हो गई, पर सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, उसे असल जिंदगी में उतारना पड़ता है, खासतौर पर तब जब चारों तरफ इतना केओस हो। तो अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की, एक ऐसे रास्ते की जिसे अपनाकर फोकस भी किया जा सकता है और काम को अंजाम तक भी पहुंचाया जा सकता है। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो तरीका है जो संघर्ष से निकला है।
पहला, जब पढ़ रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे पूरा फोकस। दूसरा, नोट्स बनाने में घंटे बर्बाद नहीं करने हैं, उन्हें डाउनलोड करो या एक पेज की समरी बना लो। तीसरा, किसी एक सवाल पर अटकना नहीं है, आगे बढ़ो। चौथा, और ये सबसे ज़रूरी है, रोज़ 1 घंटा रिवीजन, ये नॉन नेगोशिएबल है। और आखिर में कम से कम 6-7 घंटे की नींद, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और बिना आराम के दिमाग काम नहीं करेगा। और इस पूरे सफ़र के आखिर में जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आती है वो है खुद से किया गया एक वादा। ये वो वादा है जो एक इंसान आईने में देखकर खुद से करता है कि चाहे नतीजा जो भी हो, ये सफ़र अधूरा नहीं छोड़ना है। ये फाइनल कमिटमेंट होता है जो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए होता है। हम ना अक्सर दूसरों से प्यार और वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये सफ़र एक चीज़ सिखाता है कि किसी की भी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी इंसान वो खुद होता है। खुद से प्यार करना सीखना पड़ता है, क्योंकि जब तक आत्म प्रेम नहीं होगा तब तक आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? और यही विश्वास तो है जो हर अंधेरे में रोशनी बनकर साथ चलता है। स्टीव जॉब्स हर सुबह आईने में देखकर खुद से ये सवाल पूछते थे, और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि अगर आज ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो जो काम हम कर रहे हैं क्या हम वही करना पसंद करते? ये एक सवाल हमें हमारे असली मकसद के पास ले जाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा हर दिन हमारे उस सबसे बड़े सपने की ओर एक कदम है या नहीं।